प्रत्यूषा बैनर्जी का हुआ अंतिम संस्कार। टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बैनर्जी का कल पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। घर वालों की मर्जी के अनुसार ही अंतिम संस्कार के समय प्रत्यूषा को उनके द्वारा अपनी शादी के लिए ऑर्डर किए गए लहंगे को पहनाया गया था। वहीं प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज के वकील नीरज गुप्ता ने प्रत्यूषा और राहुल के बीच अनबन की खबरों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल निर्दोष है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। ऐसे में राहुल को अभी से ही दोषी ठहराना गलत है। पीएम ने सऊदी अरब में भारतीयों को कहा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन से शनिवार को खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। यहां के रॉयल टर्मिनल में मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। उनके स्वागत में हवाई अड्डे पर रियाद के गवर्नर के साथ शाही खानदान के प्रिंस फैजल बिन बादर बिन अब्दुल अजीज के साथ सऊदी अरब के कई बड़े अधिकारी पहुंचे। पीएम मोदी ने सऊदी में रहने वाले भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक हालत विपरीत होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। हमारे देश में पूरी दुनिया को उम्मीद की किरण नजर आती है। कुछ लोग तो इसे भारत का चमकता सितारा भी बताते हैं। सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि विश्व को देने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है, खासकर आधुनिक क्षमताओं के साथ टैलेंटेड वर्कफोर्स है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। सरकार का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। जिस प्रकार से आर्थिक प्रगति कर रहा है, सारा विश्व का ध्यान आज भारत की तरफ है। 125 करोड़ का देश दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है और पूरे विश्व में एक आशा जगी है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के भारत जो प्रगति कर रहा है, उसमें मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाली पूरी दुनिया के लिए एक नया विश्वास, नई आशा अंतर्निहित है। बहुत कम समय में भारत ने विश्व में फिर से एक बार एक नई आशा को जन्म दिया है। वरना एक समय था हम भी अनेक देशों में से एक देश थे। आज एक महत्वपूर्ण देश है, उस रूप में दुनिया भारत को स्वीकार कर रही है। पूरा विश्व आज आर्थिक संकट से गुजर रहा है और दुनिया के IMF को, वर्ल्ड बैंक को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, हर कोई ये कह रहा है कि भारत आर्थिक जगत का एक आशा भरी किरण के रूप में लोग देख रहे हैं। कुछ लोग उसे चमकता सितारे के रूप में भी देख रहे हैं। 12 पावर प्लांट में लगी आग, करोड़ों का नुकसान। यूपी के इलाहाबाद के 12 पावर प्लांट में शनिवार दोपहर घास में लगी आग की वजह से करोड़ों का नुकसान हो गया। आग की चपेट में आने से कई कंपनियों का लाखों का स्क्रैप जल गया। सबसे ज्यादा नुकसान L&T व इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को हुआ। P&S कंपनी का दफ्तर भी चपेट में आने से जलकर खाक हो गया। इस आग में करोड़ों का नुकसान हो गया। 3 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और दर्जनों मजदूरों की मदद से किसी तरह आग पर नियंत्रण पाया जा सका।